इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो, खिड़की खोलते हो, लेकिन आपको सूरज नहीं दिखता। दिखता है तो बस कोहरा ही कोहरा। आज जब हम दिल्ली की हवा में सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यह दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड जगह है। बट वेट, रिवाइंड 2013 जब चाइना की कैपिटल को ग्रे सिटी कहा जाता था, वहाँ पॉल्यूशन का इंटेंस इतना ज्यादा रहा कि सैटेलाइट्स को स्पेस से स्मोक दिखता था। Live hundreds of millions of people, and they are currently struggling with the impact of this toxic air on their lives and livelihoods. लेकिन बात करें आज की, तो आज हवा बिल्कुल साफ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे चाइना ने सिर्फ 7 सालों में वो कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज को करने में 30 साल लगे। जानेंगे इस वीडियो में और डिकोड करेंगे द ग्रेट स्मोक वॉल। बात है 2013 की, जब चाइना सुपर पावर बन रहा था, लेकिन इसकी कीमत उसके लोग चुका रहे थे। PM 2.5 का लेवल 900 टच कर चुका था। लोग अपने घरों में बिना एयर प्योरीफायर के नहीं रह सकते थे और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे नाम दिया एयर पॉकेलिप्स। 2014 में चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, वी विल डिक्लेयर ए वॉर ऑन पॉल्यूशन, और उन्होंने इसे कोई इशू या प्रॉब्लम न कहकर वॉर कहा। और जब कोई देश जंग लड़ता है तो एक्सक्यूजेस नहीं देता, वो एक्शन लेता है, और ठीक चाइना ने भी वैसा ही किया। चाइना का प्लान सिंपल लेकिन रूथलेस था। उन्होंने 3 मेजर वेपन्स यूज किए। चाइना ने रातों रात मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड का कोल हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया और उन्हें गैस और इलेक्ट्रिक हीटर से रिप्लेस कर दिया। हजारों फैक्ट्रीज जो पॉल्यूशन नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही थी, उन्हें इमीडिएटली शट डाउन कर दिया गया। कोई कोर्ट सुनवाई नहीं और कोई नेगोशिएशन नहीं। उन्होंने हर शहर में सेंसर्स लगाए और ये अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी गई कि अगर किसी लोकल ऑफिसर के एरिया में पॉल्यूशन बढ़ा तो उनकी नौकरी खत्म। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्योरीफायर टावर बनवाया और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी यूज की बारिश कराने के लिए, ताकि डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाए। बिलियंस ऑफ ट्रीज गोबी डिजर्ट के किनारे प्लांट कर दिए गए ताकि धूल शहरों में ना आए। और आपको पता है रिजल्ट क्या आया? 2013 से 2020 के बीच चाइना ने पार्टिकुलेट पॉल्यूशन 40% कम कर दिया और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 साल बढ़ गई। अब वापस आते हैं अपने दिल्ली NCR पर। हर सर्दियों में कहानी सेम होती, स्टबल बर्निंग यानी पराली, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट और दिवाली के पटाखे। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑड इवन कर दो, स्कूल बंद कर दो, पानी का छिड़काव कर दो। चाइना और इंडिया में सबसे बड़ा फर्क है इन्फोर्समेंट और विल पावर का। इंडिया में पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, पर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशंस बहुत वीक है। फार्मर्स को मशीन देने का प्रॉमिस होता है पर वो पहुंचती ही नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रोस, बसेस वर्ल्ड क्लास होना चाहिए था, लेकिन आज भी हम प्राइवेट कार्स पर डिपेंड हैं। हमें डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन करनी पड़ती है, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में ये जानलेवा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें चाइना बन जाना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें उनका पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, हमें उनका डिसिप्लिन अपनाने की जरूरत है। दिल्ली अकेला पॉल्यूशन कम नहीं कर सकता। पंजाब, हरियाणा, यूपी सबको एक एयर शेड मानकर काम करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि कार निकालने की जरूरत ही न पड़े, और डेटा ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी जिसमें रियल टाइम एक्शन बिना किसी पॉलिटिकल ब्लेम गेम के हो। चाइना ने साबित कर दिया है कि पॉल्यूशन अनअवॉइडेबल नहीं है, ये मैन मेड है और मैन ही इसे फिक्स कर सकता है। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली जनरेशन कभी नीला आसमान नहीं देख पाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को चाइना जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए या कोई और रास्ता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।